नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता है यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में ढेर सारे पद इस बार निकलने वाले हैं और आपको अप्रैल के लास्ट या फिर मई के स्टार्टिंग में फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना जो आपके यूपी एसआई के हिंदी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका, और जो 37 या 38 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं उनका ठेका ले लूँ। तो आपको मैं आज से रोज़ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज। मान लो अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 40-40 क्वेश्चन का एक एक वीडियो डालूंगा। कोशिश करूंगा आपका कम से कम समय लूँ। आज का हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि आज के वीडियो में थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऑथेंटिक बुक से हैं और पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, इनफैक्ट पीसीएसआईएस लेवल तक का, और उसके साथ अदर स्टेट में भी जो एग्जाम हुए हैं जिसमें हिंदी पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं। जब आप इन क्वेश्चनों का जवाब दोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको उसी चैप्टर को जाके दोबारा रिवीजन करना है। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप जवाब देना। नहीं आएगा तो मैं आपको जवाब बताऊँगा। तो चलो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, प्रश्न है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। आपको पता है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो इसमें सवाल का जवाब हो गया ए पुरुषवाचक। ठीक है, अगर आपको आ रहा था तो आप जवाब दीजिएगा और बाद में आप देखिएगा कि कितने आंसर आपके सटीक बैठे हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किससे, किनके, इसमें लग रहा है ना प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी से, इसमें आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि इसमें प्रश्नवाचक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तीसरा देखते हैं, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो आप बताओ इसमें कौन सा है। अगर आप देखोगे उत्तम पुरुष में होता है मैं हम, मध्यम पुरुष में होता है तुम आप, और अन्य पुरुष में होता है वह यह ये वे। तो यहाँ हो जाएगा अन्य पुरुष। इसके साथ ही आपको रिवीजन भी मैं कराते चल रहा हूँ ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आपको वो दिक्कत इसी प्रश्नों के साथ सही हो जाए। और ये ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न था वो कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा यानी कि जो री एग्जाम हुआ था 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा जो बीपीएससी स्कूल टीचर है 2023 में पूछा गया था। देख रहे हैं ना, अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन है। जो तीसरा प्रश्न है वो मंडी परिषद 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। इसमें मतलब जो जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसमें बताओ कौन सा सर्वनाम का प्रकार हो गया। ये 2019 में जो मंडी परिषद का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख लीजिए जिसको और वह। तो इससे क्या आप समझ गए, चौथा का सी हो जाएगा। संबंध होता है ना कि जो सो, जिसका उसका, ऐसे करके पूछा जाता है संबंध में। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा देखते हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो कोई मतलब कंफर्म नहीं है ना, मतलब एकदम निश्चित नहीं है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठवां प्रश्न है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। आप बताओ फटाक से। ये लोअर परीक्षा जो लोअर पीसीएस हुआ था 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि एक रूसी व्याकरण थे जिनका नाम था डॉक्टर दीमसित्स। इन्होंने सर्वनाम का एक और प्रकार बताया था जिसमें उस सर्वनाम का नाम है संयुक्त सर्वनाम, सब कोई। तो ये हो जाएगा आंसर संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। जल्दी से बताइए अगर आपको पता हो तो। ये आप भला मतलब क्या होता है, इसमें हो जाएगा निजवाचक। इसमें स्वयं की बात की गई है, समझ गए ना। इसे ये मत समझिएगा कि दूसरे की बात की गई है, या फिर इसे आप समझ लो कि मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये भी प्रश्न लोअर पीसीएस में पूछा गया था। अब आठवां प्रश्न देखते हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। चलो बताओ फटाक से आप लोग, आपको मैं समय दे रहा हूँ 2 से 3 सेकंड का। तो इसमें आप देख रहे हैं वे लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, यह वह ये वे। जो पुरुषवाचक का तीसरा रूप है अन्य पुरुष, वो है। तो इसमें आपको सीधे सीधे जवाब देना है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौवां प्रश्न है, जो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं। आप बताइए, आपको पता हो तो। ऑब्वियस चीज़ है कि आपको अच्छे से पता होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसी में वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति को लिया जाता है। तो इसमें कौन सा जवाब होगा, पुरुषवाचक। ये मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ और स्पीड बढ़ा दूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, जो 10वां है वो है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब अपने आप का मतलब इसमें क्या चर्चा हो रहा है, स्वयं की। तो स्वयं में कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 11वां देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। ये मत समझिएगा कि बहुत लाइट में इसको लेना है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ये तो आप बता दोगे, बताओ कौन सा है। समझ गए ना, ये 11वां का आंसर हो जाएगा सी। ये पूछा गया था स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में। 12वां, जो शब्द
पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि कौन से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ हो गया सर्वनाम, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ हो गया सर्वनाम। ये पूछा गया था कनिष्क सहायक भर्ती, ठीक है, जो 2019 वाला पेपर हुआ था। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब इसका जवाब आप फटाक से दे दो मुझे। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो डॉक्टर दीमसित थे, इन्होंने एक बताया था जो सर्वनाम होते हैं संयुक्त सर्वनाम, जैसे मैंने बताया ना सब कोई, समझ गया। तो इसमें सब क्या है, सर्वनाम है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। अब सोचो ये कितने गहराई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब अगर आप जल्दी जल्दी एग्जाम में लगाने की कोशिश करोगे तो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ये कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी एग्जाम में पूछा हुआ ना हो। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें बताओ कोई कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई का मतलब ये है कि निश्चित नहीं है ना कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो चलो बताओ। तो आपको पता है उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, बी नहीं है। अब सोचो ये यूपी परीक्षा जो 2019 थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। 17वां, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद क्या है। अब यहाँ आप पूछा हुआ है, इसका मतलब ये स्वयं के बारे में नहीं बताया है, समझ रहे हो ना। तो खैर इसमें तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पूछा होते तो आप समझ गए कि सर्वनाम है। ये भी यूपी 2018 वाले पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। तो 18वां, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो आप तो बता ही दोगे, ये आप है, ये सर्वनाम है, ये यूपीपी में पूछा गया। यूपीपी में थोड़े हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो ये तो देखो इसमें संज्ञा का डाल दिया है प्रश्न। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन देखो निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। तो ये भी एक तरीके का प्रश्न पूछा गया, कितना सही तरीके से घुमाया ना। सोचो हमें लगेगा संज्ञा पूछ दिया सर्वनाम में, लेकिन इसमें सर्वनाम ही है। ये यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था जो 2018 में, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये देखिएगा कई एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीपी 2019 में पूछा है, अभी कुछ और एग्जाम हुए थे उसमें पूछा हुआ है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। देखते हैं 21वां प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 3 होते हैं, आपको पता ही है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न है। 22वां प्रश्न देखते हैं, यह मेरी पतंग है। इसमें यह जो है कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो यह कंफर्म हो रहा है ना, मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे इशारा कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये एआरओ एग्जाम असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा हुआ है। 23वां प्रश्न है कि कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आप बताओ। निज का मतलब क्या होता है, जिसमें खुद के बारे में बात की जाए। तो इसमें एक हो गया खुद और एक हो गया आप, ये भी खुद के बारे में बात की गई है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है एक निज मतलब खुद का हो जाए, लेकिन हम में कंफर्म नहीं कह सकते कि पर्सनल पर्टिकुलर अपने बारे में बात की गई है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ये यूपी पीसीएल और एआरओ एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं 24वां प्रश्न, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप बताओ सीधा का किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संज्ञा के रूप में किया जा सकता है कि नहीं, बताओ। सर्वनाम के रूप में किया जा सकता, सर्वनाम के रूप में तो किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता भाई साहब मेरे। आप अगर पढ़े होगे तो आपको पता है सर्वनाम टोटल 11 होते हैं, मतलब जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें कहीं सीधा का जिक्र है। तो जब सीधा का जिक्र ही नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि सर्वनाम ही इसमें होगा। मतलब ये सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम के जगह पे प्रयोग नहीं किया जा सकते। बाकी किसी का भी किया जा सकता हो या ना किया जा सकता हो, लेकिन सर्वनाम का तो नहीं किया जाएगा ना। वही 11 शब्द होंगे, उससे हट के थोड़ी हो जाएंगे, और उसके साथ कारक विभक्ति वाले होंगे। अब ये पूछा गया था यूपीपीसीएल और एआरओ परीक्षा 2018 में। देखो कितना ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसमें आपका गलत हुआ होगा। 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है। इन जो ये वाक्य दिया हुआ है, सॉरी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें सर्वनाम है हो भी, ऐसा या सकता। तो जल्दी से आप बताओ मुझे, और हाँ जेन्युइनली मुझे बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो इसमें जो ऐसा है वो है सर्वनाम, ठीक है। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न में क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें क्या आता है, जो, सो, यहाँ, वहाँ, लेकिन यह नहीं होगा। ये पूछा गया देखिए यूपीपीसीएल और एआरओ के एग्जाम में 2018 में। मतलब सोचो अगर आप एआरओ लेवल के क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस तो हलवा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई में देखो पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में आप 40 में 40 अगर नहीं कर पाते हैं तो 38 के आसपास तो पहुँच ही जाइए, ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम, यह, कोई या आप। अगर यह को देखेंगे, यह मतलब पर्टिकुलर एक चीज पे इशारा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कंफर्म है ना, बताइएगा अगर हम गलत हो तो। ये पेपर यूपी पीसीएल और एआरओ वाले में पूछा हुआ है। 28वां प्रश्न देखते हैं, कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक में आप बताइए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश करिएगा। उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तुम आप, और अन्य पुरुष में वह यह ये वे। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, जल्दी बताओ। देखो यहाँ जो लिखा है तू, तू मतलब तुम। अगर इसमें पूछ दे कि ये उत्तम पुरुष का, अभी अगर इसमें पूछ दे पुरुषवाचक का कौन सा है, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, तो कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। यूपीपीसीएल और स्टेनो परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइएगा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो और अच्छा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। अब वो 30वां प्रश्न देखते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब बताओ मुझे जल्दी से। इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो 11 होते हैं सर्वनाम, उसमें साथ कहीं है तो ऑब्वियस है कि सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाकी कहीं पे भी किया जा सकता है उसका चीज़ें, उसका रूप बदल के। ये भी सोचो यूपीपीसीएल में पूछा होगा। देखो आप क्या करना, जो आपके नोट्स होंगे ना, इसमें जो आपको अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा वो जरूर नोट कर देना, ठीक है, ताकि रिविजन करने में आसानी हो जाए, नहीं तो बाद में भूल जाता है। ठीक, 30वां प्रश्न देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा, बताओ। इसमें तो पहले पहचानो कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। निश्चयवाचक मतलब यह वह ये वे। मैंने आपको बताया था ना कि जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते हैं उसके साथ साथ इनकी कारक विभक्तियां भी होती हैं। तो इसमें अगर आप पहचान पा रहे होगे निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो देखो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको लग रहा है कि परसर्ग मतलब कारक विभक्ति लगाई गई है, तो इनको से इन्होंने किया जा सकता है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 31वां प्रश्न देखते हैं। देखो बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्राइब करने लगूंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, समझदार हैं। फालतू मैं 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन कराऊँ उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं कम समय लेके आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें रिक्त स्थान बनना है। आप तो आ गए पर, आप बताओ इसमें क्या लगेगा, तुम्हारी, आपकी, आपने, अपनी। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हो ना, आपकी पत्नी नहीं है। ठीक है, ये यूपीपीसीएल परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो इस पुस्तक मतलब इशारा किया है तो निश्चयवाचक हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये एमपीपीसीएस सीसेट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये मत सोचिएगा दूसरे राज्यों में पूछा हुआ तो पूछ नहीं सकता है भाई, अगर दूसरे राज्यों में पूछा हुआ प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है ना। 33वां प्रश्न देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जहाँ निश्चय का बोध न हो। ठीक है, अब इसमें मैं, जो, वह, कोई। कोई से कंफर्म लग रहा है ना कि ये अनिश्चय मतलब कंफर्म नहीं है कि कोई भी हो सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यूपीपीसीएल परीक्षा 2019 में है। अब देखो मैं इसमें जो किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये आप खुद देख सकते हो। अब 34वां प्रश्न है, क्या कौन सा सर्वनाम है, बताओ। तो भाई प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पहले तो आप ये बताओ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है ना। 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। जो पुरुषवाचक होते हैं वो 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, और उसके साथ सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 होती है। डॉक्टर डीम सित्स जो रूसी व्याकरण है उन्होंने एक संयुक्त सर्वनाम की भी खोज की थी। ठीक है, इससे आपका सर्वनाम रिवीजन हो गया होगा, बाकी मैं क्वेश्चन तो आपको बता ही रहा हूँ। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट जाए तो भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग। मध्यम पुरुष का उदाहरण है, अब बताओ इसमें जल्दी से। आपको एकदम मुंजबानी याद होना चाहिए। उत्तम में मैं हम, मध्यम में तुम आप, तो देखो तुम हो गया। ठीक है, यूपीपीसीएल में पूछा हुआ 36वां। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक में आप बताइए फट से। वह इशारा कर रहा है ना, एक्यूरेट उसी पर्टिकुलर चीज पे इशारा कर रहा है, तो 36वां का आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद देखते हैं 37 को, मतलब जो 37वां क्वेश्चन है, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ मतलब इसमें निश्चय नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है ना कि किस बारे में बात की गई है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर 38वां प्रश्न देखें कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं हम, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष किस में आता है, पुरुषवाचक में। देख लिए। 39वां प्रश्न है, मैं जा रहा हूँ। अब इसमें जो खाली स्थान है वो भरिए, मेरी चिंता मत करना, यही तो भरी जाएगी। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें मैं इस चीज को हटाता हूं तभी आप पहचान पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। तो जल्दी से आप बताइए, क्या, कोई, किस और कौन। इसमें अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो क्या है, इससे कुछ जिंदा वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना, कोई, कौन, किस से आ रही है, बट क्या से नहीं आ रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा ए। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। 40 क्वेश्चन आपको कैसा लगा। इस सर्वनाम को मैं इस वजह से स्टार्ट किया, देखो वैसे भी जो हमें प्रश्न पूछा जाएगा वो ऐसा तो है नहीं कि वर्णमाला और उसके बाद कोई और क्वेश्चन, उसके बाद कोई और टॉपिक सीक्वेंस वाइज पूछेगा। तो मैं अलग अलग टाइप का कराते रहूँगा, मतलब एक बार सर्वनाम हो सकता है, फिर अगली बार मैं वर्णमाला कराऊँ। लेकिन जैसे सर्वनाम में इस बुक में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो मैं 40
40-40 करके, जैसे मान लो आज था प्रैक्टिस सेट 1, इसमें 40 क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे, फिर अगले में जितने बचेंगे उसको पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। और आप थंबनेल पे देखे होंगे सर्वनाम लिखा हुआ है, जो ही सर्वनाम खत्म होगा अगला चैप्टर कौन सा रहेगा वो थंबनेल पे लिखा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा, किस टाइप का क्वेश्चन है, आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, कोई और सुझाव होगा तो आप दीजिएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ इससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाए, सभी को बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सर्वनाम अच्छे से रिवीजन कर लोगे। अभी सर्वनाम के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो अगली बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर कल मैं एक टाइम निश्चित कर दूंगा, क्योंकि ड्यूटी बदलती रहती है, इस वजह से मैं टाइम नहीं फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं निश्चित कर दूंगा बाद में। बाकी आप लोग जब भी वीडियो पढ़े तो आप उसको जाकर फटाफट लगा लेना, जो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। उसके बाद मैं जब ये सर्वनाम खत्म हो जाएगा तो मैं कौन सा चैप्टर पूछने वाला हूँ, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा, जिससे आप लोग रिविजन करके आओ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।